पचेल खुर्द के सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, बच्चों, मैं मैंने 14 तारीख को फॉर्म भरा था और जब कार्यालय की शुरुआत करी थी तो मेरे कार्यालय पे सबसे पहले अंता के सबसे ज्यादा लोग आशीर्वाद देने गए थे, संबल प्रदान करने गए थे और ये कहने गए थे कि नरेश मीणा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। पचेल खुर्द और पचेल कला का एक एक बच्चे से लेके एक एक बुजुर्ग तक सर्व समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, इसलिए तुम घबराना मत। आज आपने मेरा शानदार स्वागत किया, मालाएं पहनाई, पटाखे चलाए, मंच लगाया। अब तक कई चुनाव आपने देखे होंगे और वो चुनाव ऐसे होते थे कि नेता अपने मालाएं, फूल मालाएं, जो भी सामग्री होती थी उसको खुद के आदमियों के द्वारा गांव में भेजते थे। घर घर में वो मालाएं दे देते थे और जब वो नेताजी आते थे बढ़िया सफेद कपड़े पहनकर, बढ़िया सूट बूट, गाड़ी घोड़ों में, और वो खुद माला जो दे के जाते थे, जनता भेजते थे, उन्हीं मालाओं को खुद पहन लेते थे। लेकिन पहली बार ये ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें मैं एक गाड़ी लेकर कार्यालय से निकलता हूं और जैसे ही गांव में आगे बढ़ता हूं, गाड़ियों की काफिलें लग जाती है, लाइनें लग जाती है, गाड़ियां बढ़ने लग जाती है। गांव में जाता हूं, पता लगता है कि पूरे गांव वालों ने पैसा उगाकर, चंदा उगाकर मेरे स्वागत की तैयारी करी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब मैं ये चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ रहा, ये अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। अंता की एक एक माँ इस चुनाव को लड़ रही है, एक एक पिता तुल्य बुजुर्ग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। और इस चुनाव की जो कमान संभाल रखी है वो मेरे छात्र भाई, मेरे युवा भाइयों ने इस चुनाव को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। आज अंता की जनता ने यह तय कर लिया है कि 25-30 साल से हम जिनको बनाते आ रहे हैं, 78 साल की आजादी के बाद, वो लोग जब आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे। आज हम गांव में चोर उचंगों से सब दूर रहना चाहते हैं। सब हम जब बात करते हैं, हम घर में परिवार में बात करते हैं, हम तड़ी चौराहे पे बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि आदमी ईमानदार होना चाहिए। और आप सब बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब कई बार किसी के अंतिम क्रियाक्रम में शमशान घाट जरूर जाते होंगे और गए होंगे। जब भी आप अंतिम क्रियाक्रम में शमशान घाट जाते हैं और जब हम दाग लगाने लगते हैं, तब हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। हम सोचते हैं उस समय दाग शमशान घाट पे बैठ के कि कुछ नहीं रखा, एक दिन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए किसी से क्यों देश भावना रखें, क्यों किसी से घृणा करें, क्यों किसी का नुकसान करें, क्यों किसी की लकीर कम करने का काम करें। मैं भी उसी विचारधारा पे आगे बढ़ता हूँ। कई लोग वहां से शमशान घाट से आते हैं, वो विचार जैसे वो नहाते हैं और नहाने के साथ साथ वो विचार भी गायब हो जाते हैं और वो माया मोह में पड़कर फिर से उसी कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन ये आपका जो बेटा है, ये आपका बेटा नंगे पैर चल रहा है। आपका बेटा 25 साल से राजनीति में है। आपके बेटे ने जीवन में कमाया, अगर कमाया है, अगर कोशिश कर रहा है आप, तो लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे कर्म कर रहा हूं, ऐसे कर्म कर रहा हूं जिससे कि जनता के मन में अपने लिए जगह बना सकूं। मैं किताबें पढ़ता हूं, जब मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं, भगत सिंह को देखता हूं, वो 23 साल का बच्चा, 23 उम्र में
वो सब कमाकर चला गया जो हम लोग कोई 100 साल जीने के बाद भी नहीं कमा सकते। वो 23 साल के भगत सिंह ने इस देश के खातिर प्राण देकर आज उसने वो कर लिया। इसको आज पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली जा रही है, बरसों निकल जाएंगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, लेकिन भगत सिंह को कोई नहीं भूलेगा। इस हाड़ौती में अभी मुझे जाता हूं तो भरत सिंह जी कुंदनपुर की तस्वीरें दी जाती है, क्योंकि आज इस अंता की जनता देख रही है कि भरत सिंह जी कुंदनपुर जैसे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, रघुवीर सिंह जी कौशल जैसे व्यक्ति नजर नहीं आ रहे, शिवनाथ जी नागर जैसे लोग नजर नहीं आ रहे। राजनीति में अच्छे लोगों को घर बिठा दिया गया है और गुंडे बदमाशों का एक ग्रुप बना लिया गया है। हर गांव में गुंडे बदमाश छोड़ दिए गए, दलाल छोड़ दिए गए, जो जनता का शोषण करते हैं, जनता का खून पसीने की कमाई को खाने का उनका प्लान रहता है। किसी ने किसी की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, किसी ने किसी का रास्ता रोक रखा है, किसी ने क्या कर रखा है। आपका बेटा ये जो नंगे पैर घूम रहा है, ये नंगे पैर मैंने व्रत ले रखा है, प्रण ले रखा है, और मेरा व्रत प्रण ये नहीं है कि मैं एमएलए बनने के बाद जूते पहन लूंगा। ये जूते इस पाँव में जब ही जाएंगे, जब ही इस चप्पल जाएंगे, जब इस प्रमोद जैन भाया का राजनीति से अंत कर दूंगा, जब प्रताप सिंह सिंघवी का राजनीति से अंत कर दूंगा। उन भ्रष्ट लोगों को जो गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों के साथ शोषण करते हैं, उस ओम बिरला को राजनीति से खदेड़ दूंगा, उस शांति धारीवाल को राजनीति से खदेड़ दूंगा, जिन्होंने राजनीति को दूषित कर दिया, राजनीति को जिन्होंने व्यापारीकरण कर दिया, पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उन सबको राजनीति से दूर कर दूंगा। और उसके लिए अगर आप चाहते हो आपका बेटा जो त्याग कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, आप चाहते हो कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में होना चाहिए, तो इस अंता का चुनाव में आपके बेटे नरेश मीणा को आशीर्वाद देना, समर्थन देना। मैं चुनाव किसी कांग्रेस बीजेपी की बुराई करने के लिए नहीं लड़ रहा। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं किसानों के लिए। मेरे चुनाव में इंकलाब का नारा गूंज रहा है, मेरे चुनाव में इंकलाब का नारा गूंज रहा है। वो इंकलाब मैं इंकलाब करना चाहता हूं, क्रांति पैदा करना चाहता हूं, मजदूरों के चेहरों पे खुशी लाना चाहता हूं, नरेगा में काम करनी माता बहनों के चेहरों पर खुशी लाना चाहता हूं, मैं किसानों के चेहरों पे खुशी लाना चाहता हूं। नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो जिस दिन एमएलए बनेगा उसके बाद तुम्हारे लिए लड़ाई चालू हो जाएगी। एक एक जो हमारी फसलें चौपट हो गई, सोयाबीन उड़द धान की फसल चौपट हो गई, उसका फसल बीमा का पैसा एक एक किसान को जब तक नहीं दिला दूंगा, जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। इसलिए पचेल खुर्द के लोगों, मैं बहुत लंबा भाषण इसलिए नहीं करूंगा, गला भी साथ छोड़ने वाला है, गला भी साथ छोड़ने वाला है। मेरे पास कोई नेता नहीं है, नेताओं की भीड़ नहीं है, हम तो 3-4 लोग हैं। गुड्डा साहब ने एक जगह मोर्चा संभाल रखा है, भाई कमल राठौर ने एक जगह मोर्चा संभाल रखा है, आम आदमी पार्टी भाई साहब केजरीवाल जी की टीम एक जगह संभाल रही है, एसडीपीआई के हमारे मुस्लिम भाई ने मांगरोल सीसवाड़ी अंता में भागदौड़ संभाल रखी है, और किसानों के बुजुर्ग माताओं ने गांव में मोर्चा संभाल रखा है। आज जनता का सर्व समान नरेश के साथ खड़ा है। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन 14 तारीख को नरेश चुनाव नहीं जीतेगा। 14 तारीख को रिजल्ट तो आएगा, लेकिन 14 तारीख को नरेश मीणा चुनाव नहीं जीतेगा। अंता का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा चुनाव जीतेगा। मेरे भाइयों, अंता की जनता चुनाव जीतेगी, अंता की जनता चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को गन्ना और किसान में 9 नंबर में वोट देना। जो बुजुर्ग माता पहते हैं, जो माताएं गांव में सबसे कहना, जिनको समझ में नहीं आए वो घर पे पूछ के जाना, युवाओं से पूछ के जाना, लेकिन वोट खराब मत करना और वोट ज्यादा से ज्यादा डलाने का काम करना।